ये ऑफर अगर आज कोई भारत का दुश्मन देश भारत को दे रहा होता तो हम सभी इंडियंस को शर्म से डूब मरना चाहिए था। ये बात इतनी ज्यादा बड़ी है, लेकिन अभी ऑफर क्या है तो आप इसे आपकी स्क्रीन पर देखिए। और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस खबर में ये बताया है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान जो IMF से कर्ज लेने के लिए अलग अलग जगहों पर भटक रहा है, अलग अलग जगह पर पैसे को लेकर गुहार लगा रहा है, उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती अगर वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखता। अगर पाकिस्तान टेररिज्म ना फैलाता तो हम खुद उसको इतना पैसा देते, उसकी आर्थिक तौर पर इतनी मदद करते कि उसके बाद पाकिस्तान को कभी भी ना तो IMF के पास जाना पड़ता और ना ही अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता और ना ही यूरोप के सामने अपनी बेइज्जती करवानी पड़ती। लेकिन पाकिस्तान ने टेररिज्म चुना और यही कारण है कि वो आज अपने पड़ोसियों से मदद नहीं मांग पा रहा और दूसरे देशों के दरवाजे पर जाकर अपनी नाक रगड़ रहा है। और ये बात एकदम सही है, आप खुद स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि हाल ही में एक हफ्ते पहले IMF ने पाकिस्तान की सरकार को जो $7 बिलियन का लोन अप्रूव किया, उसके बदले में पाकिस्तान की सरकार को अपनी जनता के खिलाफ बहुत ज्यादा भयंकर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। उनकी ऐसी कड़ी शर्तें माननी पड़ेंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान की जनता का लिटरली तेल निकल जाएगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन का भी तेल निकल जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार को अपनी जो स्पेंडिंग है, अपने जो खर्चे हैं, उनको कम करना पड़ेगा। और कितने ज्यादा कम, तो इसके लिए पाकिस्तान की सरकार अपने 3 मंत्रालय, जी हाँ 3 अलग अलग मंत्रालय हमेशा के लिए बंद कर देगा। और ये IMF का हुक्म है कि हम $7 अरब का लोन तो दे रहे हैं, लेकिन ये करीबन 8 से 9 किस्तों में आएगा और ये 3 से 4 सालों में हम आपको देंगे। और किस्तें आपको तभी मिलेंगी जब आप हमारी शर्तों को मानोगे। और IMF की कंडीशंस कैसी होती हैं ये तो आप जानते ही हैं। जिस देश पर इसकी कंडीशंस लगती हैं उस पर कहर टूट पड़ता है, खास करके वहाँ के आम जनता पर। और अब आप देखिएगा कि आगे आने वाले 6 महीनों में पाकिस्तान में महंगाई किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ेगी। पेट्रोल डीजल के दाम तो छप्पड़ फाड़ कर बढ़ेंगे और इसका परिणाम भुगतेगी पाकिस्तान की जनता। और इसीलिए कहा जा रहा है पाकिस्तान के लिए ये लोन लेना मुसीबत का निवारण नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी मुसीबत को न्योता देना है। जब पाकिस्तान की जनता पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा तो लोग सड़कों पर उतरेंगे ही उतरेंगे, अभी नहीं तो 6 महीने बाद सही। 6 महीनों के बाद पाकिस्तान एक मैसिव प्रोटेस्ट देखेगा सरकार और सेना के अगेंस्ट में। इसीलिए पाकिस्तान के इन जख्मों पर हमारी रक्षा मंत्री ने नमक छिड़क दिया है और ये नमक पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चुभेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात फैलेगी तो जरूर कि पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स का निवारण हो सकता था अगर हम भारत के साथ संबंध अच्छे बनाते। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तान सुधर सकता है क्या? तो देखिए, पाकिस्तान सुधर तो सकता था, लेकिन वहाँ पर अगर सेना का राज्य ना होता तो। सेना हर चीज पर पकड़ रखती है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक भारत विरोधी लहर उनके साथ में है तब तक पूरे पाकिस्तान के लोग उनको समर्थन देते रहेंगे और उनको खुलकर छूट मिलेगी। लेकिन जिस दिन भारत से पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो गए ना, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी की इतनी ज्यादा नेसेसरी जरूरत भी क्या है। और जब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी तो ना तो उनको इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और ना ही अनलिमिटेड पैसा मिलेगा जैसा कि अभी तक मिलता आ रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान की सेना को अगर फलना फूलना है तो उन्हें भारत के खिलाफ जहर बोना पड़ेगा, भारत के अगेंस्ट में लोगों को वर्गलाना होगा, भारत के अंदर आतंकी हमले करवाने होंगे, वरना पाकिस्तान की सेना को कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसीलिए अगर पाकिस्तान के लोग अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उनको अपनी खुद की सेना से ही छुटकारा पाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो राजनेता हैं वो तो पेड़ की पत्तियों की तरह हैं। अगर आप उनको एक बार काट कर फेंक दोगे तो दूसरे उगाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सेना एक जड़ की तरह है, जब तक आप जड़ को उखाड़ कर नहीं फेंकोगे समस्या का समाधान दूर दूर तक नहीं हो सकता।